अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एडीसी पार्ट 1 की अकाउंटिंग के बाद इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन आता है जो कि सीवी और कवरिंग लेटर से रिलेटेड है। यानी आपको सीवी बनानी होती है और कवरिंग लेटर बनाना होता है। तो ये सीवी किस तरह से बनती है, कवरिंग लेटर किस तरह से बनता है, उसका पैटर्न क्या है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। आपको बताऊँगा कि इसमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है। जो एडवर्टीज़मेंट आपको गिवन होगी, जो क्वेश्चन पेपर में आपको गिवन होगा, उसके मुताबिक उसमें चेंजेस कैसे करनी है आपने। तो और डाउनलोड करने के लिए भी आप हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो पैटर्न डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के, उनके गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं इसी चैनल की वीडियोज़ में, जिसके लिंक्स मैंने अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। वो भी आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पैटर्न है करिकुलम विटाई के नाम से, जिसको बायोडाटा भी कहते हैं, जिसको सीवी भी कहते हैं, जिसको रेज्यूमे भी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कवरिंग लेटर भी मौजूद है जिसको जॉब एप्लीकेशन भी कहा जाता है। सबसे पहले हम सीवी की बात करेंगे। सीवी बेसिकली क्या होती है? सीवी आपका बायोडाटा होता है, यानी आपके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, आपके जॉब एक्सपीरियंस के हवाले से, आपके एजुकेशन के हवाले से, आपके कॉन्टैक्ट और जो भी आपकी स्टेटस है उसके हवाले से। इसमें आपके जो मेन पोर्शन होते हैं वो आपका सबसे पहले तो आपका नाम होता है और आपका एड्रेस होता है। आपने क्या करना है, ये नाम आपने लिखना है, फ़र्ज़ी नाम लिख सकते हैं और अपना नाम भी लिख सकते हैं आप। पेपर में जब भी आपसे सीवी बनाने को कही जाएगी, आपने इसी पैटर्न पे बनानी है, ठीक है ना। सबसे ऊपर नाम लिखना है, फिर आपने एक फेक एड्रेस लिखना है, ठीक है, फेक कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, फेक ईमेल एड्रेस लिखना है। जॉब ऑब्जेक्टिव आपने यही रखना है जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी तरह की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो यही जॉब ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस आप अपना बताएंगे। एक्सपीरियंस, कुछ लोग एजुकेशन पहले बताते फिर एक्सपीरियंस बताते हैं। हमेशा एक्सपीरियंस पहले बताना चाहिए, क्योंकि जो ऑनर होता है वो आपके एक्सपीरियंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है कि भाई आपका किस चीज़ में एक्सपीरियंस है। वो आपकी क्वालिफ़िकेशन को बाद में देखता है। एक्सपीरियंस में आपने 3 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है और किस पोजीशन में आपका ये एक्सपीरियंस है। सपोज़ अगर मैं अकाउंटेंट के लिए ये सीवी बना रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैंने बताना है कि जी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है एज एन अकाउंटेंट और किस कंपनी में एक्सपीरियंस है। सपोज़ ABC कंपनी है, होंडा कंपनी है, या कोई PNG कंपनी है। कंपनी का नाम यहाँ पे आपने लिखना है। फ्रॉम द ईयर डैश टू प्रेजेंट, यानी किस ईयर से आप काम कर रहे हैं। अगर मैंने कहा है कि मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है मैं 5 साल पहले की का ईयर यहाँ लिखूँगा, यानी 2018 लिखूँगा या 17 लिखूँगा कि फ्रॉम 2018 से प्रेजेंट, यानी अभी तक मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब ये एक्सपीरियंस में 5 साल का क्यों मेंशन कर रहा हूँ? आपने क्वेश्चन देखना है कि कितने साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर तो एक्सपीरियंस 5 साल का रिक्वायर्ड है तो यहाँ 5 साल का मेंशन कर दें। अगर 2 साल का रिक्वायर्ड है 2 साल का मेंशन कर दें। अगर 3 साल का रिक्वायर्ड है 3 साल का मेंशन कर दें। अगर फ्रेश ग्रेजुएट रिक्वायर्ड है तो एक्सपीरियंस का जो पोर्शन है ये निल होगा, यानी आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं देना, बल्कि इस हेडिंग के नीचे आपने निल लिखना है। कब? जब आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि फ्रेश कॉमर्स ग्रेजुएट इज़ रिक्वायर्ड, फ्रेश कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड। फ्रेश का मतलब क्या होता है? जिसका अभी तक कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप, इसका मतलब ये कि आपने एक्सपीरियंस मेंशन नहीं करना, आपने एक्सपीरियंस में निल लिखना है, NIL। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, हमेशा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, ठीक है ना। सबसे लास्ट क्वालिफिकेशन सबसे पहले मेंशन की जाती है। जैसे सबसे लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर होगी, उससे पहले बैचलर होगी, उससे पहले इंटर होगी, उससे पहले मैट्रिक होगी। और आपने सपोज़ मास्टर्स किस में किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने MBA किया हुआ है, तो MBA फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी इन द ईयर। अब ये ईयर का क्या चक्कर है, देखें, अगर आपसे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ना, तो एक्सपीरियंस से पहले का ईयर आपने इसमें लिखना है। सपोज़ अगर क्वेश्चन में आपसे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तो 5 साल पहले की डिग्री आपकी कंप्लीट हो चुकी हो। सपोज़ 2018 से अगर आप जॉब कर रहे थे, एक्सपीरियंस में आपने मेंशन किया कि मैं 2018 से अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ, तो 2018, 17 या 16 की आपने मास्टर्स बतानी है। क्योंकि अगर आपसे क्वालिफ़िकेशन मास्टर मांगी हुई है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है,
तो एक्सपीरियंस स्टार्ट कब होगा आपका? जब आपका मास्टर कंप्लीट होगा। मास्टर्स के बाद का एक्सपीरियंस काउंट होगा, उससे पहले का काउंट नहीं होगा। इसीलिए मास्टर्स की जो डेट होगी वो आपने एक्सपीरियंस वाली डेट जहाँ से स्टार्ट हो रही है उससे उसी ईयर को मेंशन कर दें, उससे 1-2 साल पहले को मेंशन कर दें। उससे पहले बैचलर्स होता है यानी बीकॉम होता है, तो बीकॉम आपने मास्टर्स से तकरीबन 3.5-4 साल पहले मेंशन करना है, क्योंकि जो मास्टर्स होता है वो आपका 3.5 ईयर्स का होता है, ठीक है ना। तो आपने 3 से 4 साल पहले का बैचलर मेंशन करना है। अगर मास्टर्स आपका 2018 का है तो बैचलर आपका 2014 या 15 का होना चाहिए। इस तरीके से इंटर है, इंटर फिर आपका उससे 2 साल पहले का मेंशन है, यानी 2014 का बैचलर है तो 2012 का इंटर होगा और 2010 का मैट्रिक होगा। इन डेट्स का ख्याल रखना है आपने, यानी 2012 का मैट्रिक है, 14 का इंटर है, 2010 का मैट्रिक है, 12 का इंटर है, 14 का बैचलर है और 18 का मास्टर्स है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब ये मत कर देना कि तमाम क्वालिफ़िकेशन के बीच में 1-1 साल का गैप ना रख देना कि भाई 12 में मैट्रिक किया, 13 में इंटर किया, 14 में ग्रेजुएशन, ये नहीं करना। और ईयर ज़रूर मेंशन करना और कहाँ से किया है, कराची यूनिवर्सिटी से किया है और नीचे कॉलेजेस के नाम आएंगे, इंटर और मैट्रिक में स्कूल कॉलेज का नाम आएगा। कोई भी फर्जी आप फेक नाम यूज़ करें और यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर जो है ना कराची यूनिवर्सिटी मैंने लिखा हुआ भी, आप कराची यूनिवर्सिटी लिखें या कोई और यूनिवर्सिटी लिखें, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद का जो पोर्शन है वो प्रोफेशनल स्किल्स का है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ मेंशन कर दिया, आईटी मेंशन कर दिया, भाई मैंने सीआईटी किया है, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज किया है, मैंने कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है, तो अच्छी बात होती है, आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो प्रोफेशनल स्किल्स भी आप मेंशन कर दें तो बेहतर है। इसका ईयर का इशू नहीं होता, आप कोई सा भी ईयर मेंशन कर दें। आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब आप मास्टर्स कर रहे थे, तो वो उस वक्त का ईयर आप मेंशन कर दें या उसके बाद का कर दें, इससे कोई इशू नहीं होता। उसके बाद पर्सनल प्रोफाइल होती है जिसमें फादर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है। डेट ऑफ बर्थ में हमेशा इस बात का ख्याल रखना कि जो आपने मैट्रिक की अपनी ईयर गिवन आपने दी है ना मैट्रिक की, उससे 15-16 साल पहले की डेट ऑफ बर्थ देना। सपोज़ अगर आपने 2010 का मैट्रिक दिया है तो 94, 93, 95 का आपने डेट ऑफ बर्थ देना है। ये मत करना कि 2010 का मैट्रिक दे के 2001 का आप जो है ना अपना डेट ऑफ बर्थ दे दें, फिर वो मैच नहीं करेगा। यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिक के बीच में 15-16 साल का गैप होना चाहिए ईयर के हिसाब से। CNIC नंबर आपने डालना है, जो कि जाहिर सी बात है फेक CNIC नंबर डालेंगे। नेशनलिटी डालनी है, मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, जो भी है वो आपने लिखना है यहाँ पे। हॉबीज़ आप अगर दे दें तो अच्छी बात है, ठीक है। रीडिंग बुक्स, अपडेटिंग विद करंट अफेयर या कुछ और भी आप दे सकते हैं। रेफरेंस, ये हम रेफरेंस देते हैं। सपोज जब हम अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पहले ही हमारा कोई भाई काम कर रहा है, हमारा कोई रिश्तेदार काम कर रहा है, ठीक है, तो हम उसका रेफरेंस डाल सकते हैं। लेकिन आमतौर पर हम इसको यही लिखते हैं, विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट, यानी जब हमसे मांगा जाएगा तब हम देंगे। उसके बाद कवरिंग लेटर की बात करें, बेसिकली इसमें आपको सिर्फ इनको परस्यू करना होता है कि भाई ये मैं भिजवा रहा हूँ। आपने डेट डालनी है, डेट वो डालेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम डेट होगी। HR मैनेजर को लिखना है, एडमिनिस्ट्रेटर को लिखना है, डायरेक्टर HR को लिखना है। ये गिवन होता है आपके क्वेश्चन में कि आपने किसको लिखना है। गिवन ना हो तो आप HR मैनेजर को लिख दें। कंपनी का नाम लिखना है जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, PO बॉक्स नंबर अज्यूम कर लें। सब्जेक्ट जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, अगर अकाउंटेंट है अकाउंटेंट, मार्केटिंग मैनेजर है तो मार्केटिंग मैनेजर। ये सारा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर सिर्फ आपने डैशेस को फिल करना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टाइज जॉब इन द डेली डैश न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर डाल दें आप। डेटेड डैश, ये डेट आप 2-3 दिन पहले की डालिएगा। मतलब अगर आज की डेट आपने ऊपर डाली है यहाँ पे, तो उससे 2-3 दिन पहले की डेट आपने नीचे डालनी है न्यूज़पेपर की। आई वॉन्ट टू ऑफर यू माई सर्विस एज डैश, एज डैश मतलब एज अकाउंटेंट या एज मार्केटिंग मैनेजर वगैरह। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई हैव पोजेस सम एक्सपीरियंस स्किल्स नॉलेज रिलेटेड टू डैश। अगर आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नॉलेज रिलेटेड टू क्या लिखेंगे, अकाउंट्स लिखेंगे, रिलेटेड टू अकाउंट डिपार्टमेंट लिखेंगे। अगर मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं आप तो रिलेटेड टू मार्केटिंग लिखेंगे, या जो भी आपका मतलब जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट का नाम आपने यहाँ लिखना है। बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। तो ये कवरिंग लेटर था, तमाम किसी भी तरह का आपका पेपर में आ जाए यही कवरिंग लेटर आप आराम से लिख सकते हैं, यही CV आप आराम से बना सकते हैं। फ़र्क ये है कि एजुकेशन आपने वो बतानी जो आपसे रिक्वायर्ड करेगा। अगर वो MBA फाइनेंस रिक्वायर्ड करे तो MBA फाइनेंस लिख देना। अगर वो आपसे MBA मार्केटिंग मांग रहा है MBA मार्केटिंग लिख देना। अगर वो आपसे सिर्फ BCom मांग रहा है तो मास्टर्स मेंशन मत करना, सिर्फ बैचलर, इंटर और मैट्रिक मेंशन कर देना बस। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी वीडियो और इंशाल्लाह से आपकी हेल्प होगी। 12 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, और इसको डाउनलोड कर लें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें लाजमी अगर सब्सक्राइब नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।